आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नाइन्थ का फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट को हिंदी में कहते हैं विराम और मोशन को कहते हैं गति। तो इस चैप्टर का हिंदी में नाम है विराम और गति। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट, यानी विराम क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपना प्लेस चेंज करे, तब हम कहेंगे कि वो मोशन में है। और अगर कोई वस्तु दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपना प्लेस चेंज नहीं करे, तब हम कहते हैं कि वो रेस्ट में है। यानी कि अगर कोई बच्चा दौड़ रहा है तो वो मोशन में है, और अगर वो रुका हुआ है तो वो रेस्ट में है। इसी तरीके से अगर कोई कार चल रही है तो वो मोशन में है, और अगर कार रुकी हुई है तो वो रेस्ट में है। घड़ी की सुई अपना मार्ग में अपना समय को, अपना अवस्था को हमेशा बदलते रहती हैं, तो घड़ी का सुई मोशन में है। तो इसी तरीके से हम पता कर सकते हैं कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। तो कोई भी वस्तु दूसरा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपना स्टेट और प्लेस चेंज करे तो वो मोशन में है, नहीं करे तो रेस्ट में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अगर कोई आदमी स्टेशन पे बैठा है और दूसरा ट्रेन में बैठा हुआ है, तो ट्रेन में बैठा आदमी मोशन में है या रेस्ट में है। तो अगर हम स्टेशन पे हैं तब तो वो मोशन में है, और अगर हम भी ट्रेन में हैं तो वो रेस्ट में है, क्योंकि अगर हम ट्रेन में होते तो वो मेरे रिस्पेक्ट में अपना स्टेट चेंज नहीं कर रहा होता, यानी कि वो रेस्ट में है। और अगर हम स्टेशन पे खड़े हैं तो फिर वो अपना प्लेस को हमेशा चेंज कर देगा, तुरंत चेंज कर देगा, इसीलिए वो मोशन में हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, यानी मोशन के कितने प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, इसमें से पहला टाइप का नाम है लीनियर मोशन, यानी कि रैखिक गति। पहला टाइप का नाम है लीनियर मोशन, यानी रैखिक गति। तो रैखिक गति क्या होते हैं? तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में गति करे, तब उसकी गति को हम लीनियर मोशन यानी कि रैखिक गति कहेंगे। जब कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में यानी स्ट्रेट लाइन में गति करती है, तब हम कहते हैं कि वो लीनियर मोशन से मूव कर रही है। जैसे कि बंदूक से छोड़ी गई गोली, जब किसी भी गोली को यानी बुलेट को गन से फायर किया जाता है तो वो एक सीधी रेखा में यानी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। यानी कि बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं तो वो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल होता है। तो कोई भी मोशन, कोई भी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो वो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल में याद रखेंगे कि बंदूक से छोड़ी गई गोली यानी कि बुलेट फायर्ड बाय अ गन, यानी गन से अगर हम बुलेट फायर करें तो वो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल होगा। उसी तरीके से अब हम बात करते हैं दूसरे मोशन के सेकेंड टाइप के बारे में। मोशन का सेकेंड टाइप का नाम है सर्कुलर मोशन, यानी कि जिसको हिंदी में कहेंगे वृत्तीय गति। सेकेंड मोशन हो गया सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव करे यानी कि एक वृत्तीय मार्ग पर गति करे, तब हम कहते हैं कि वो सर्कुलर मोशन में है, यानी कि उसका मोशन सर्कुलर है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट वृत्तीय मार्ग पर गति करे, तब हम उसकी गति को सर्कुलर मोशन कहेंगे, यानी कि वो वृत्तीय गति कर रहा है। एग्जाम्पल में यहाँ की जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट का गति, सन के चारों तरफ प्लैनेट का गति, और प्लैनेट के चारों तरफ उसके सैटेलाइट्स यानी मून्स का गति।
इसी तरीके से हम जान सकते हैं कि मौत का कुआं में बाइक जो चलाते हैं वो भी एक सर्कुलर पाथ पर ही मूव करते हैं, तो वो भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, तो जब कोई भी वस्तु सर्कुलर पाथ यानी कि वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तब उसकी गति को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे यानी वृत्तीय गति कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए सन के चारों तरफ प्लांट्स का गति, उसके अलावा प्लैनेट्स के चारों तरफ उसके सैटेलाइट्स यानी मून का गति। तो अब हम बात करेंगे गति के तीसरे टाइप के बारे में जिसका नाम है ऑस्किलेटरी मोशन यानी कि दोलनी गति। थर्ड टाइप ऑस्किलेटरी मोशन यानी कि दोलनी गति। इसमें क्या होता है, तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, जैसे मान लिया जाए ये एक बिंदु है और यहाँ एक बिंदु है, तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या दाएं बाएं गति करती है तब उसकी गति को हम दोलनी गति यानी ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। तो जैसे कि इसमें क्या याद रखना है, तो जब कोई वस्तु एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे या दाएं बाएं गति करती है तो उसकी गति को हम दोलनी गति यानी ऑस्किलेटरी मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल में हम याद रख सकते हैं झूले की गति, क्योंकि झूला एक ऊपर एक निश्चित बिंदु पे बंधा हुआ होता है और आगे पीछे मूव करते रहता है, तो झूले की गति ऑस्किलेटरी मोशन का एग्जाम्पल होगा। और अगर हम इसी तरीके से एक रस्सी में नीचे एक कोई भी वस्तु बांध दे और उस रस्सी को ऊपर बांध दे और उसको धक्का दे दे, मतलब एक बार हिला दे, तो वो आगे पीछे मूव करते रहेगा, तो वो भी ऑस्किलेटरी मोशन का एग्जाम्पल होगा। तो कोई भी मोशन अगर उसमें एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या दाएं बाएं गति हो रहा है तो वो ऑस्किलेटरी मोशन है यानी कि दोलनी गति का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे मोशन के चौथे टाइप के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे पेरियोडिक मोशन के बारे में यानी कि आवर्त गति के बारे में। पेरियोडिक मोशन हिंदी में इसको कहते हैं आवर्त गति। तो इसमें भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ही मूव करता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि उसका टाइम एक कांस्टेंट होना चाहिए यानी फिक्स होना चाहिए। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे एक निश्चित समय में गति करे तो वो पेरियोडिक मोशन यानी आवर्त गति का एग्जाम्पल है। तो पेरियोडिक मोशन यानी आवर्त गति में याद रखना है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या दाएं बाएं एक निश्चित समय में गति करे तो वो पेरियोडिक मोशन है, और सिर्फ आगे पीछे या दाएं बाएं गति करे तो वो ऑस्किलेटरी मोशन है यानी दोलनी गति है, और फिक्स टाइम में करे तो पेरियोडिक मोशन है। इसका भी एग्जाम्पल हो सकता है झूले की गति यानी स्विंग मोशन। झूले की गति को इंग्लिश में कहते हैं स्विंग मोशन। इसी तरीके से घड़ी में पेंडुलम लगा होता है, तो घड़ी में जो पेंडुलम लगा होता है उसका भी मोशन पेरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। यानी कि पेरियोडिक मोशन में हम याद रख सकते हैं मोशन ऑफ पेंडुलम एंड स्विंग मोशन। इसके बाद हम बात करेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन को हिंदी में कहेंगे एक समान गति, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कहेंगे असमान गति। तो अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हिंदी में कहेंगे एक समान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कहेंगे असमान गति। तो अब देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन को। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक निश्चित दिशा में यानी एक फिक्स डायरेक्शन में समान समय में समान दूरी तय करे, यानी फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस जाए, एक फिक्स डायरेक्शन में
तो वो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। जब कोई भी वस्तु एक निश्चित दिशा में, निश्चित समय में, निश्चित दूरी जाए, यानी फिक्स डायरेक्शन में, फिक्स टाइम में, फिक्स डिस्टेंस मूव करे या जाए, तो उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। वहीं जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा यानी फिक्स डायरेक्शन में, समान समय में, समान दूरी नहीं जाए, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यानी जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, समान समय में, समान दूरी तय नहीं करे, तो वो असमान गति है, और अगर तय करे तो वो एक समान गति है। तो इसी के साथ टाइप्स ऑफ मोशन समाप्त हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ मोशन में हमने पढ़ा 4 से 5 टाइप के मोशन के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे आगे जाके डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। डिस्टेंस को हम हिंदी में कहते हैं दूरी एंड डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में डिफरेंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, तो दो बिंदु यानी दो पॉइंट के बीच का कुल लंबाई को हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए अगर हम घर से स्कूल जाते हैं, तो घर से स्कूल जाने में हमको मान लिया जाए ऐसे करके मेरा रास्ता हो, तो जब मेरा डिस्टेंस पूछा जाएगा तो ये सारे रास्तों की लंबाई को हमें जोड़ना पड़ेगा। यानी डिस्टेंस क्या होता है, तो दो पॉइंट के बीच का टोटल लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। यानी दो बिंदुओं के बीच की कुल दूरी को हम कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई को दूरी कहेंगे। यानी दो बिंदुओं के बीच, दो पॉइंट के बीच का टोटल लेंथ को हम डिस्टेंस कहेंगे। वहीं बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो दो पॉइंट के बीच का मिनिमम लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यानी जैसे मान लिया जाए अभी हम इस घर से स्कूल जा रहे थे, तो मेरा रास्ता कुछ इस तरीके से था, तो जब हमसे डिस्टेंस पूछा गया तो हमें पूरे की लंबाई जोड़नी पड़ी। वहीं अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो वहां मिनिमम लेंथ को देखा जाता है, वहां पे इससे कोई मतलब नहीं है कि रास्ता कैसा था। तो डिस्प्लेसमेंट में देखा जाएगा कि मिनिमम डिस्टेंस कितना है, और डिस्टेंस में देखा जाएगा कि टोटल लेंथ कितना है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट, डिस्टेंस का एसआई यूनिट का अगर बात करें तो मीटर होता है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा, तो मीटर, इसका सिंबल स्मॉल एम। वहीं डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट भी मीटर होता है, इसको भी स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। इसके अलावा डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, और डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि डिस्टेंस क्या है, तो दो पॉइंट के बीच का टोटल लेंथ डिस्टेंस है, और दो पॉइंट के बीच का मिनिमम लेंथ डिस्प्लेसमेंट है। एसआई यूनिट क्या है डिस्टेंस का, तो मीटर। डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट भी मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, तो पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। वहीं डिस्टेंस क्या हो सकता है, तो पॉजिटिव हो सकता है, डिस्टेंस जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। अच्छा, मान लिया जाए कि एक बिंदु है, एक बच्चा एक वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है, वो यहाँ से दौड़ना शुरू किया और ऐसे करके वो 5 चक्कर दौड़ गया। इस पूरे मार्ग की लंबाई अगर 500 मीटर थी, तो 5 चक्कर दौड़ने के बाद जब उसका डिस्टेंस पूछा जाएगा तो हम इसमें 5 से गुना करेंगे, यानी वो 2500 मीटर दौड़ा। वहीं डिस्प्लेसमेंट में बोला जाता है कि मिनिमम लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो जब उस बच्चा को वापस यहीं आना था तो वो दौड़ा ही क्यों, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो हो जाएगा। अगर डिस्टेंस पूछा जाता तो 2500 मीटर, डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया तो जीरो। यानी कि डिस्प्लेसमेंट में हमें हमेशा मिनिमम लेंथ को देखना है और डिस्टेंस में
टोटल लेंथ को देखना है। तो उम्मीद करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में आगे की चीजों को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज के क्लास का नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पर सर्च कीजिए रोहित सिंह एकेडमी, वहां आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा।